जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों। छठ महापर्व का आज से आरंभ हो रहा है, अर्थात 17 नवंबर से। इस त्यौहार में घर की महिलाएं संतान के दीर्घायु के लिए 36 घंटे का निर्जला व्रत करती हैं। यह त्यौहार प्रमुख रूप से बिहार एवं उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। दीपावली के बाद कार्तिक मास की शुक्ल षष्ठी को छठी मैया को अर्घ्य दिया जाता है। आज 17 नवंबर को नहाय खाए के साथ इसका आरंभ हो रहा है और फिर 4 दिवसीय इस महापर्व का समापन 20 नवंबर को होगा। छठ पूजा को लेकर कुछ विशेष नियम होते हैं और इन नियमों का पालन करते हुए यह त्यौहार पूरे हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि छठ पूजा की सामग्री क्या है, ताकि आपसे कोई सामान छूट न जाए, और क्या कुछ इसके नियम होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि छठ पूजा में कौन कौन सी सामग्री चाहिए होती है। तो सबसे पहले नई साड़ी। नई साड़ी में ही छठ पूजा जो है वह की जाती है, नई साड़ी पहनी जाती है। बांस की 2 बड़ी टोकरियाँ, दूध और जल के लिए 1-1 गिलास, 1 लोटा और थाली, चम्मच, 5 गन्ने पत्ते समेत चाहिए, शक्करकंदी और सुथनी, पान और सुपारी, हल्दी, मूली और अदरक का हरा पौधा, बड़ा वाला मीठा डाब नींबू, शरीफा, केला, नाशपाती, शक्करकंदी, सिंघाड़ा, पानी वाला नारियल, मिठाई, गुड़, गेहूँ, चावल का आटा, ठेकुआ, चावल, सिंदूर, कलावा, दीपक, शहद, धूप, कुश, कुमकुम। तो देखिए, यह सामग्री जो मैंने आपको बताई यह चाहिए होती है। और छठ पूजा का पूरा कार्यक्रम बता देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 दिवसीय पर्व है ये। तो 17 नवंबर को नहाय खाए का दिन रहेगा। 17 नवंबर को नहाय खाए। दूसरा दिन रहेगा 18 नवंबर को खरना, और तीसरा दिन रहेगा 19 नवंबर को संध्याकालीन अर्घ्य, और चौथा जो दिन रहेगा वह रहेगा उषा काल अर्घ्य। अब इसका महत्व बता देती हूँ। देखिए, छठ पर्व की पूजा में सूर्य भगवान एवं छठी माता की पूजा की जाती है। इसे षष्ठी माता भी कहते हैं, इसको छठ पर्व भी कहते हैं। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की अच्छी सेहत एवं दीर्घायु के लिए करती हैं। मान्यता है कि छठ पूजा में व्रत रखने से आपको संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से छठी माता निशांत दंपति की संतान से गोद भर देती है। साथ ही जिनकी संतान है उनके जीवन में उनकी संतान से संबंधित कोई कष्ट नहीं आता। तो छठी मैया जो है, आप लोगों को मैंने फ़ोटो भी लगाई है, देखो, संतान से रिलेटेड आपके सारे जितने भी कष्ट है ना उनको दूर करती हैं। ये छठ महापर्व जो है सूर्य उपासना का भी सबसे बड़ा त्यौहार होता है। इस पर्व में भगवान सूर्य के साथ छठी मैया की पूजा उपासना की जाती है। भगवान सूर्य की पूजा अर्चना भी इसमें बहुत की जाती है। और आज यानी 17 नवंबर से लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो चुका है। और जैसा कि मैंने बताया 20 नवंबर को इसका समापन होगा। तो 4 दिनों तक चलने वाले छठ पूजा के पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य, चौथे दिन उषा अर्घ्य देने के साथ में समापन होता है। तो आपको बता दें कि छठ महापर्व जो है ना सूर्य उपासना का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस पर्व में भगवान सूर्य के साथ छठी माई की पूजा उपासना विधि विधान के साथ की जाती है, और ये सबसे कठिन व्रतों में भी है। इस पर्व में आस्था रखने वाले लोग साल भर इसका इंतजार करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, संतान से रिलेटेड है, संतान सुख मिलता है। यह व्रत बहुत कठिन है। 36 घंटों के कठिन नियमों का पालन करने के बाद में यह व्रत जो है ना इसका पारण होता है। छठ पूजा का पर्व व्रत रखने के वाले 24 घंटों से अधिक समय तक निर्जल उपवास रखते हैं। छठ पर्व पर मुख्य व्रत षष्ठी तिथि को रखा जाता है, लेकिन छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से ही हो जाती है। यह जो है ना इसमें खरना जो है ना, खरना यानी लोहंडा छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस साल खरना 18 नवंबर को है। इस दिन का सूर्योदय सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त 5:26 पर होगा। छठ पूजा 2023 पर संध्या अर्घ्य का समय छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ्य का होता है। इस दिन छठ पर्व की मुख्य पूजा की जाती है। तीसरे दिन व्रती अपने परिवार के लोगों के साथ में घाट पर आते हैं, डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ्य 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने का समय। चौथा दिन छठ पर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस महापर्व का पारण भी किया जाता है। इस साल 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय 6:47 पर होगा। आप बता दें
कि इस दौरान सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा होती है। तो इस पूजा में भक्त गंगा नदी जैसे पवित्र जल में स्नान करते हैं। महिलाएं निर्जला व्रत रखकर सूर्यदेव और छठी माता के लिए प्रसाद तैयार करते हैं। दूसरे और तीसरे दिन को खरना और छठ पूजा कहा जाता है। महिलाएं इन दिनों एक कठिन निर्जल व्रत रखती हैं। साथ ही चौथे दिन महिलाएं पानी में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। फिर व्रत का पारण होता है। छठ पर्व पर आपको भूलकर भी कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। इन दिनों में आपको और आपके परिवार में किसी भी जन को मांसाहारी सेवन के साथ में, मतलब मांसाहारी वस्तुओं के सेवन के साथ में लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। मांसाहार तो पूर्णतः वर्जित है, साथ साथ लहसुन प्याज भी इन दिनों वर्जित है। इस दौरान व्रत रख रही महिलाएं सूर्यदेव को अर्घ्य दिए बिना किसी भी चीज़ का सेवन ना करें। छठ पूजा का प्रसाद बेहद पवित्र होता है। इसे बनाते समय भूलकर भी इसे झूठा न करें। पूजा के लिए बांस से बने सूप और टोकरी का ही इस्तेमाल करें। पूजा के दौरान कभी भी स्टील या शीशे के बर्तन का प्रयोग ना करें। साथ ही इसमें शुद्ध घी में ही इसका भोग जो होता है, प्रसाद जो होता है वो बनता है, तो शुद्ध घी में ही उसको बनाएं। आपको बता दें, सूर्य उपासना का यह अनुपम लोक पर्व जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सबसे पहले मैथिल, मगध और भोजपुरी लोगों के द्वारा मनाया गया था। छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से अब मनाया जाता है। ये एकमात्र पूरे बिहार का एक ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और ये बिहार की संस्कृति बन चुका है। यह पर्व बिहार की वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक आप लोगों को दिखाता है। यह पर्व मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद में सूर्य पूजन, उषा पूजन, आर्य परंपरा के अनुसार बिहार में मनाया जाता है। आपको बता दें, इस पर्व को बहुत सारे धर्मों के लोग फिलहाल मानने लगे हैं, क्योंकि एक तो इस पे आस्था, एक इसके कठोर नियम। यह नर पर्व जो है ना, इसमें पवित्र स्नान, उपवास, पीने के पानी से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़े रहना और प्रसाद और अर्घ्य देना, बहुत सारे कठोर नियमों के साथ में यह व्रत जो है इसका पारण होता है। आमतौर पर व्रती महिलाएं होती हैं, लेकिन आजकल इस व्रत को पुरुष भी बहुत नियम और कायदे कानून के साथ में पालन करने लगे हैं, क्योंकि छठ लिंग विशिष्ट त्यौहार नहीं है। छठ महापर्व के व्रत को स्त्री, पुरुष, बूढ़े, जवान सभी लोग करते हैं। कुछ भक्त नदी के किनारों के लिए सिर के रूप में एक प्रोस्टेंज मार्च भी निकालते हैं। छठ पर्व जो है, इसके मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद यम राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया था एवं सूर्यदेव की आराधना की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान करके सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया गया था। यह भी एक धार्मिक मान्यता इसके पीछे है। दूसरा, महाभारत काल में एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में भी हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। सूर्यदेव की कृपा से वे महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यह पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा का उल्लेख मिलता है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य कामना और लंबी उम्र के साथ साथ नियमित पूजन करती थी। और जब जुए में सब कुछ पांडव हार चुके थे, तब कहते हैं सूर्यदेव भगवान की वजह से उनको सब कुछ दोबारा से प्राप्त हुआ था। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी थी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए, पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। हे राजन, आप मेरी पूजा करें तथा लोगों को भी पूजा के लिए प्रेरित करें। राजा ने पुत्र देव से षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। अब इस जो पूजा है, इस पूजा में बहुत सारे ऐसे लोक पर्व और लोकगीत हैं जो कि गाए जाते हैं, बहुत ही प्रेम के साथ गाए जाते हैं। उन गीतों का भी बहुत ही महत्व है। आप सभी को छठ पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। छठी मैया आपको संतान संबंधित सभी सुख प्रदान करे। इसी कामना के साथ में मैं इस वीडियो का एंड करना चाहूँगी और मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हाँ, आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया अवश्य लिखिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में अपनी छठी मैया के चरणों में जय छठी मैया लिख करके अपनी तरफ से वंदना अवश्य कीजिएगा। माता छठी आपकी हर एक कामना को पूरा करेंगी और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आएंगी। इसी कामना के साथ में बस अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी, मिलूँगी अपने धर्म से जुड़े हुए अन्य किसी वीडियो के साथ में। तो अपने धर्म से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।